A very good morning to all my dear students. I am Shalini and today I am going to explain you the rest part of chapter 2, The Sound of Music part 2, The Shehnai of Bismillah Khan from your book Beehive. I have explained up to paragraph 5 earlier. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब ये 14 साल के थे तो ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पर इन्होंने शहनाई बजाई, रिसाइटल किया और जब ये बजा चुके तो उस्ताद फयाज़ खान ने इनको शाबाशी दी और कहा कि बहुत मेहनत करो, बहुत आगे तक जाओगे. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला तब इन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला और ये अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाया करते थे. When India gained independence on 15 August 1947, जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और उस दिन इन्होंने राग काफ़ी बजाया और इनके ऑडियंसेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी नाम की स्पीच दी. Paragraph 8. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी इंडिया में भी और विदेशों में भी और उनकी पहली विदेश की ट्रिप थी अफ़गानिस्तान. मीन्स पहली बार वो जब विदेश गए तो वो अफ़गानिस्तान गए थे जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह जो अफ़गानिस्तान के किंग थे वो इतना ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए कि उन्होंने इन्हें बेशकीमती अमूल्य पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारे कीमती तोहफे दिए. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वो अकेले नहीं थे इनसे इम्प्रेस होने वाले, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे. जब उन्होंने इनको एक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए सुना तो उन्होंने इनकी शहनाई पर एक फ़िल्म बना डाली जिसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई. इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि एक फ़िल्म बना डाली. फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना हाय टूट गया turned out to be nationwide chart buster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और उसमें एक गाना दिल का खिलौना है टूट गया, ये बहुत बड़ा चार्ट बस्टर हिट गाना हुआ था और इन्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी बॉम्बे में सिनेमा में. लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया. एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपन्ना. इन 2 फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया और आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस.
और इन दोनों फिल्मों के बाद इन्होंने कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया और इन्होंने कहा कि यहाँ का जो बनावट भरा माहौल है और चकाचौंध ग्लैमर वाला एक माहौल है, उसके साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। पैराग्राफ 9, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट, इन्हें बहुत जल्दी अवार्ड्स मिले, पहचान मिली, शोहरत मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, कनाडा में उन्होंने ये पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड एक्सपोजिशन में। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, यहाँ भी वो गए आर्ट फेस्टिवल में, और ओसाका ट्रेड फेयर यानी कि जापान में, इन सब जगह उन्होंने परफॉर्म किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये इतने ज़्यादा फेमस हुए कि तेहरान में उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Paragraph 10, national awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सारे अवार्ड्स मिले। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में इनको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. इन्होंने व्हील चेयर पर यह अवार्ड लिया था और उस अवार्ड को इन्होंने अपने चेस्ट के ऊपर रखा और आंखों में इनकी बहुत ज़्यादा खुशी थी और इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के लोगों से कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। ये हिंदुस्तान का बहुत ही एक समृद्ध परंपरा है और अब तो विदेशी लोग भी इसको सीखने के लिए आ रहे हैं। Paragraph 12, in spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब की जो पसंद की जगह थी, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो थी बनारस और डुमराव जो बिहार में था, जहाँ वो पैदा हुए थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार अमेरिका में, यूएसए में, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि मैं एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता हूँ और आप उसको हेड करेंगे। और स्टूडेंट ने कहा कि मैं यहाँ पर बनारस जैसा एटमॉस्फेयर बना दूंगा, उस जैसे टेम्पल्स हैं बनारस में वैसे टेम्पल्स मैं यहाँ बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो यहाँ पर रिवर गंगा भी ले आएगा अमेरिका में। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao. बाद में एक बार उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, यानी कि इंडिया की। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है और पवित्र गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे मत्था ऑफ डुमराव, जहाँ इनकी जन्मभूमि थी बिहार में, उसकी याद आती है।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that the devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कौमी एकता की मिसाल हैं ये. एक पक्के मुस्लिम होते हुए, कट्टर मुस्लिम होते हुए भी ये रोज़ काशी विश्वनाथ टेम्पल में सुबह को शहनाई बजाया करते थे. तो ये इनकी लाइफ एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए. और 21 अगस्त 2006 को he passed away. He was a great personality. And with this we come to an end. We have completed this chapter and we will meet in next session with some new topic. Till then, take care and goodbye.